फिर बाइबल में पहला अध्याय 5वीं आयत में हम देखते हैं, और जब जेवनहार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़ी बोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। देखो, एज अ घर का हस्बैंड, घर का बाप, घर का पति, वो कितना अटेंटिव है घर को लेकर। कई आदमियों की टेंशन नहीं होती घर में, कोई जो मर्जी बच्चे करते हैं, वो कोई नहीं, वोटी के हाथ छड्डे हैं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आदमी को टेंशन देना पड़ेगा। नहीं जी, हमारा कारोबार बहुत बड़ा है। अय्यूब से बड़ा तो नहीं था ना? हेलो, अय्यूब से बड़ा कारोबार है हमारा क्या? वो पूर्वी देशों में सबसे अमीर था। लेकिन अगर वो व्यक्ति अपने घर के लिए टाइम निकाल सकता है, हम क्यों नहीं निकाल सकते? वो व्यक्ति टाइम निकाल के अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? वो अपने बच्चों की चिंता कर सकता है कि प्रभु को कहीं छोड़ ना दिया। देखो, वो कारोबार कर रहा है, वो पार चला रहा है, लेकिन दिल में बच्चे आ रहे हैं, परिवार आ रहा है, यार कहीं मेरे परिवार में कोई गुनाह में जिंदगी तो नहीं जी रहा। वो नजर रख रहा है, घर में झाती रख रहा है, पंजाबी में कहते हैं। और उसको पता नहीं है बच्चों के अंदर क्या चल रहा है। उसको नहीं पता बच्चे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे, उसको नहीं पता। लेकिन वो क्या कर रहा है? हर सुबह उठ के प्रभु को प्रार्थना करता है, वो बलिदान चढ़ाता है, सैक्रिफिशियल ऑफरिंग चढ़ाता है, बलिदान चढ़ाता है। प्रभु, ये बलिदान चढ़ाया, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चों ने आपको छोड़ दिया हो, उनके रहम करना, उनको अपने से दूर मत जाने देना। किसकी जिम्मेवारी है? पत्नी की के पति की? पति बोले किसकी जिम्मेवारी है? कहे मेरी है। हाँ, आत्मिक घर में वातावरण कायम रखना, बच्चे पाप में पड़े नहीं पड़े। औरत के लिए वो ये नहीं कि वो नहीं कर सकती, याद रखना, लेकिन वो हेल्पर है, कुछ लिमिटेशन है। पिछले कुछ साल पहले अमेरिका में स्टडी किया गया उन बच्चों का जिनके सिर पर बाप थे, और उन बच्चों का जिनके सिर पर सिर्फ मां थी। यानी कि मां थी, या तो बाप मर गया या डिवोर्स हो गया, छोड़ के चला गया। और अगर अकेला बाप था, यानी कि मां मर गई या डिवोर्स हो गया और छोड़कर चली गई। जब इन्होंने स्टडी किया, आप हैरान हो जाओगे, इन्होंने पाया जो बच्चे बाप के पास थे वो ज्यादा सुधरे हुए थे, और जो मां के पास थे बचपन में एक टाइम तक उनको ममता मिला, लेकिन आगे जाकर बच्चे स्ट्रगल किए, कई ड्रग्स में चले गए, नशों में चले गए, गलत व्यभिचारों में पड़ गए, और बच्चों की जिंदगियां कियोस हो गई। हर हालत में नहीं, लेकिन ज्यादातर परसेंटेज में। तो उन्होंने कहा, यार ये क्या बात है? हम लोग तो ये सोचते थे कि मां नहीं है ना, बाप का साया नहीं भी है, मां होनी चाहिए, और अगर मां है तो बच्चे ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। उन्होंने इसको गलत पाया है ना। एक एज है जब बच्चों को मां की ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर एक एज आती है बच्चों को बाप की ज्यादा जरूरत है। आज मेरे दोनों बेटों को ये नहीं कि मां की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी ज्यादा जरूरत है। उनको अपनी लाइफ में मेरा इनपुट ज्यादा चाहिए, उनको अपनी लाइफ में मेरा एग्जाम्पल ज्यादा चाहिए। ऐसे क्यों है ना? अक्सर कई लोगों के बारे में सुनते हैं जो प्रभु उनको इस्तेमाल करते हैं, और वो ये कहते हैं, आज मैं जिस जगह हूं मेरी मां की दुआओं से हूं। बाप की दुआ कहां गई? ऐसा क्यों है? ज्यादा ये सुनने को आता है, मां की दुआ से हूं यहां पे, बाप कहां था? मैं समझता हूं ये गवाहियां बढ़नी चाहिए। आज मैं जिस जगह में हूं, मेरे पिता की बहुत कुर्बानियां हैं, उनकी प्रार्थनाएं हैं, और मां की भी हैं। ये सिस्टम बदलना चाहिए। जो शैतान ने उल्टा कर दिया है, आज वो सीधा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज वो सीधा होगा। वो अपने बच्चों की, अपने घर की सिर्फ प्रोवाइड नहीं कर रहा रोटी पानी की, वो ये देख रहा है आत्मिक माहौल सही है, बीवी प्रार्थना कर रही है, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, बीवी प्रभु के साथ चल रही है, बच्चे प्रभु के साथ चल रहे हैं। हाँ, ये आदमी की जिम्मेवारी है। किसकी जिम्मेवारी है? ये आदमी की जिम्मेवारी है।
क्योंकि फिर प्रभु पूछेंगे आदम तो कितने हैं। किसकी जिम्मेवारी है? एक असली जिंदा पुरुष अपनी जिम्मेवारी निभाता है। उसने जिम्मेवारी निभाई। वो सोचता था कहीं मेरे बच्चों ने पाप ना, देखो वो फैमिली में गुनाह नहीं आने दे रहा। क्या नहीं आने दे रहा? गुनाह नहीं आने देना। परिवार में पति हो, बच्चों की जिंदगी में गुनाह नहीं आने देना। जांचना, बेटा हो बेटी हो, चेक करो गुनाह तो नहीं आ गया, कहीं पाप तो नहीं आ गया, मिलावट तो नहीं आ गई, ऐसे मत छोड़ देना। कई माँ बाप देखे हैं सिर्फ बच्चों की पढ़ाई देख के खुश होते रहते हैं, आत्मिक जिंदगी जाए कूड़े में। मैंने एक चीज देखी है, पढ़े लिखे भूखे रह जाते हैं, लेकिन धर्मी जन कभी भूखा नहीं रहता। ताली बजा सकते हो? उसके लिए कौवा भी भेजना पड़े भेजेंगे। डिग्रियां बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, जरूरी है, लेकिन आपका विश्वास डिग्री पर नहीं होना चाहिए। उनकी धार्मिकता जो यीशु मसीह में पाई है वो होना चाहिए। जो यीशु मसीह ने धर्मी ठहरा दिया ना, अब उसमें बने रहना है, वो होना चाहिए आपका फोकस। आपके बच्चों को तरक्की करने से कोई रोक नहीं पाएगा, आपकी सोच से हजारों गुना आगे जाएंगे। जब मैं यीशु मसीह में आया जॉब छोड़ के विदेश से, है ना, तो सब कहते थे भीख मांगेगा भीख मांगेगा। अब सब तरह तरह अब सोचते हैं इसके पास तो करोड़ों पड़े हुए हैं, मैं कहा चलो आज लाभ लो कहीं पड़े हैं तो। लेकिन अच्छी बात है अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि मिलेगा उनको, लेकिन बाप की जेब में है, स्वर्गीय पिता है ना उसके पास है। हम अमीर खानदान से हैं, आमीन। वो भूखे रहने नहीं देंगे। उसको ये फिक्र नहीं है कि बच्चे कारोबार कितना अच्छा चला रहे हैं कि नहीं, लेकिन उसको ये फिक्र है रोज कि कहीं इनसे पाप तो नहीं हो गया, कहीं मेरे बच्चे गुनाह में जिंदगी तो नहीं जी रहे। उनका फेसबुक आईडी क्यों बनाया पूछो जाके जरा, इंस्टाग्राम आईडी क्यों बनाया पूछो जाके जरा। ओ पापा वो ना थोड़े से फ्रेंड्स तो अश्लील फोटोएं भी आती होंगी, अश्लील वीडियो भी आते होंगे ना, बहुत सारी चीजें कई बार बच्चे बना बैठते हैं। आपको मेक श्योर करना है, ध्यान देना है कि क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। नजर रखो, उनकी डिग्रियां देख के खुश मत होना, कल्ली उनकी डिग्रियां देख के देखो प्रभु के साथ चल रहे हैं। हमने उनको पढ़ा लिखा दिया, सब कुछ कर दिया, अमीर आदमी बन गए, मर के वो कहीं और चले गए, हम कहीं और चले गए। नहीं, हमें सबको प्रभु की उपस्थिति में होना है। निशाना हमारा स्वर्ग है। क्या है हमारा निशाना? बच्चों का निशाना क्या है? स्वर्ग। उनको सिखाओ बेटा तुम्हारा निशाना डॉक्टर बनना नहीं है, तुम्हारा निशाना स्वर्ग पहुंचना है। लेकिन अगर तुम डॉक्टर बन जाओ, अगर तुम्हारे रास्ते में डॉक्टरी है तो उसको करो, लेकिन याद रखना निशाना स्वर्ग है, उसके मुताबिक जिंदगी जियो, वो है तुम्हारा निशाना। तुम्हारा निशाना प्रभु की महिमा है, तुम्हारा निशाना परमेश्वर के मकसद को जिंदगी में पूरा करना है। हमने अपने दोनों बच्चों को यही सिखाया। अब रूफस है, +2 में है। अब अक्सर इतवार में प्रार्थना करते, प्रभु बताओ इसके लिए क्या करें। सैमसन के माँ बाप ने भी किया था ना, रिश्ता वापस बुलाया, आओ कैसे करें, क्या करना है। हम अभी प्रार्थना करें, प्रभु आपका इससे क्या मकसद है, हम इसको किस लाइन में भेजें, क्या करें। मिनिस्ट्री में बढ़ना है प्रभु, ये हमारी चाहत है, ये मिनिस्ट्री में बढ़े, लेकिन आप भी हमें गाइड करो, है ना, आप भी हमें गाइड करो, आगे क्या करना है, आगे क्या कोर्स करना है। वो हमारी ओर देख रहा है, आप बताओ। वो ध्यान रखता था कहीं घर में गुनाह तो नहीं आ गया। अय्यूब 1:10, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? शैतान कह रहा परमेश्वर से। अब शैतान क्या करना चाहता था? अय्यूब के खानदान में नाश करना चाहता था, उसके बच्चों को नाश करना चाहता था, उसके पैसों को, उसकी सेहत को, उसका सब कुछ बर्बाद करना चाहता था कि नहीं करना चाहता था? लेकिन यह सुरक्षित था। क्यों? प्रभु का भय। आदमी अपने घर की सुरक्षा होता है। कैसे सुरक्षा देता है आदमी?
लाठी टांगा रख के, एक समय था वो कौन से होते थे पंजाब में, काले कच्चे वाले है ना, काले कच्चे वाले होते थे, तेल तुल मल के आते थे, तो बड़ा दहशत था। तो जितने भी घर के आदमी थे ना, सब ने लाठियां डंडे वो जो भी कुल्हाड़े कुलूड़े सब रखे हुए थे, है पूरा रफला बंदूक का सब कुछ। तो मुझे याद है एक समय हमारे इलाके में भी पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो काले कच्चे वाले नहीं थे, वो चिट्टे वाले थे, बाकी कोई और थे तो हम कुछ लड़कों ने ड्यूटी देना शुरू किया, तो मैं भी अपनी छत पे बेड बिल्कुल साथ लगा के सोना, तो कि सुरक्षा देनी है। चलो काले कच्चों वालों से तो सुरक्षा दे देंगे घर को, शैतान से सुरक्षा कौन देगा, है ना? शैतान से हमें सुरक्षित कौन रखेगा? वो प्रभु का भय में। नीति वचन 8 में लिखा है, शायद आज के में पढ़ा, एंजल्स ऑफ गॉड हैज अराउंड दोस हु फियर हिम। यहोवा के दूत जो प्रभु का भय मानते हैं उनके इर्द गिर्द बाड़ा बांधते हैं। बाड़ा क्यों बंधा था? क्योंकि चर्च जाता था हर संडे? नहीं, वो जरूरी है, ऑफ कोर्स वो जरूरी, बहुत जरूरी है ना? क्यों बाड़ा बांधा था? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। क्या मानता था? इसका मतलब अगर आदमी परमेश्वर का भय मानेगा, औरत से बात नहीं हो रही, यहां पर आदमी से बात कर रहा हूं यूब की स्टोरी में, और वो घर का अध्यक्ष है, वो लीडर है, सिस्टम सही होना चाहिए। चर्च का पास्टर, उसका जिम्मेवारी है प्रभु के भय में चलना, कलीसिया के ऊपर बरकत रहती है। घर का आदमी, पति, उसका जिम्मेवारी है प्रभु के भय में चलना, घर में सुरक्षा रहती है। एक सिस्टम है और हमें हर चीज को सिस्टम में लाना है। क्यों शैतान कई चीजें हमारी छीन के ले जाता है ना? क्यों हमें कई बार सुनना पड़ता है शैतान आ कर गया, पादरी जी शैतान आ कर गया, गलासी तोड़ गया शैतान। ये रीजन, मेरा क्वेश्चन ये है, कर गया क्या हम प्रभु के भय में चल रहे हैं? अब मैं ये नहीं कहता कि जिंदगी में परेशानी नहीं आती, लेकिन कुछ परेशानियां इसलिए आती क्योंकि प्रभु का भय नहीं है, ओपन डोर है। कुछ चीजों में शैतान हमारे बच्चों को इसलिए छू गया क्योंकि हमने दरवाजा उसके लिए खोल रखा है, क्योंकि हम भय में नहीं चल रहे। ये लूसीफर इतना बड़ा शैतान, ये अय्यूब की जिंदगी को तबाह कर देना चाहता था। जितनी बड़ी बुलाहट, जितनी बड़ी आशीष, उतना बड़ा शैतान और उतनी बड़ी सुरक्षा भी। समझ रहे हो मेरी बात को? वो देखता है कि ये बंदा 55 किलो वाला है कि 70 किलो कैटेगरी का है, तो वो कहता है ये 70 किलो कैटेगरी का है, चलो 70 किलो वाले जा। अब अय्यूब शैतान को खुद हैंडल करना था, लूसीफर को। अय्यूब को कोई और हैंडल नहीं कर सकता था, लूसीफर को हैंडल करना था। और वो कहता है प्रभु बड़ा कोशिश किया, बाड़ा नहीं तोड़ पाए। अब बाड़ा कैसे तोड़ना था? उसको गुनाह में गिराकर, पाप में गिराकर, नशे में गिराकर, गैर जिम्मेवार बनाकर, प्रार्थना जिंदगी को खत्म करके वो बाड़ा टूटना था। लेकिन अय्यूब ने बाड़ा टूटने नहीं दिया, इसलिए वो कहता है प्रभु क्योंकि तूने बाड़ा बांध रखा है। वो प्रभु के भय में चलता रहा। रेवरेंस, रिस्पेक्ट, इसका मतलब ये नहीं कि 100% परफेक्ट, मैं ये कह रहा हूं रिस्पेक्ट, रेवरेंस, प्रभु का भय, प्रभु के लिए आदर, प्रभु के लिए सम्मान, परमेश्वर के लिए इज्जत, परमेश्वर के वचनों के लिए इज्जत, इसे कहते हैं रेवरेंस। भय मानना। भय मानने वाला व्यक्ति वो नहीं है कि जो परफेक्ट है, भय मानने वाला वो है जो परफेक्ट होना चाहता है, जो प्रभु के लिए जीना चाहता है, जो बनना चाहता है, जो अपनी जिंदगी के कुछ एरियाज में चेंजेस लाने के लिए तैयार है। प्रभु आप बताओ क्या करना है? अब्राहम के समान। अब्राहम परफेक्ट था क्या? वो परफेक्ट था अब्राहम? 2 बार बीवी का इंकार कर दिया ना, जाने दिया। लेकिन मालूम है जब प्रभु कहते थे ना अब्राहम अब्राहम, क्या कहता था? प्रभु मैं यहां हूं, प्रभु मैं यहां हूं, प्रभु मुझे सब कुछ नहीं पता क्या करना है, लेकिन जितना को पता है उतना मैं कर रहा हूं। क्योंकि उसको सब कुछ पता नहीं था, उसको हमारे जैसा बाइबल का ज्ञान नहीं था, उसको हमारे जितना नॉलेज नहीं था, अय्यूब को हमारे जितना नॉलेज नहीं था। इसके बारे में चैप्टर 42 में वो मानता है
कहता मुझे ये बात पता नहीं था जब तक मैंने परमेश्वर को देखा नहीं। यानी कि उसे सारी चीजों का प्रकाशन नहीं था, उसको नहीं मालूम था ये चोरी के पीछे शैतान का हाथ है। और कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। लेकिन लेने वाला कौन था? जो पीछे पड़ा था, शैतान था। वो बात अलग है, यहां एक टेस्टिंग से गुजरना पड़ा, लेकिन लेकर शैतान गया और दुगना भी वापस उधर से आना पड़ा, क्योंकि चोर को वापस भरना पड़ता है। हालेलुया। जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बांधा बांधा। क्यों? अय्यूब परमेश्वर के भय में चलता रहा। अगर आदमी हो, घर के पति हो, घर के बाप, अगर आप प्रभु के भय में चलोगे, आपका घर परिवार सुरक्षित रहेगा। आमीन। शैतान छू नहीं पाएगा। अय्यूब 1:21, जॉब चैप्टर 1 वर्स 21। मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। हाँ, देखो यहां पर हम क्या देखते हैं, वो बात अलग है, उसका नॉलेज लिमिटेड था, लेकिन एक वर्शिपर है। क्या है? वर्शिपर है, आराधक है, प्रभु का धन्यवाद करता है, प्रभु को धन्य कहता है, आराधना करने वाला व्यक्ति है। आपको एक वर्शिपर होना है, सिर्फ चर्च में नहीं, घर में भी, और घर में ही नहीं, चर्च में भी। हम वर्शिप कैसे करते हैं प्रभु की? नंबर 1, गीत गाकर। लेकिन ये नंबर 1 नहीं है, जीकर, सेवा करके, अलग अलग तरीकों से भेंट लाकर, कमाई, खून पसीने की कमाई से खाते हैं और कमाते हैं, प्रभु को कहते हैं प्रभु ये लो, ये मैं आपके लिए लाया हूं मेहनत से। ये भी वर्शिप है। अपने परिवार को प्रभु के रास्ते चलाकर, प्रभु ये आपका परिवार है, ये आपकी बादशाहत है, आपके दिए हुए बच्चे हैं, मैं इनको तैयार कर रहा हूं, चला रहा हूं, सिखा रहा हूं, ये आपकी बेटी है जो मेरी बीवी है। जब हमारी शादी हुई, एक बड़े अलग तरीके से हुई, क्योंकि जब हमारी शादी थी तो शर्त मेरी ये थी, खर्चा लड़के वाले उठाएंगे। लड़के वाले कहाँ थे? मैं अकेला ही था, यानी कि लड़का उठाएगा। तो मेरी बीवी के घर वाले के ऐसे थोड़ा ना होता है, खाना हमने खिलाना है। मैं कहा नहीं, आपसे मैं ये डिमांड करता हूँ, खर्चा मैं ही उठाऊंगा, तैयार मैं करवाऊंगा, मेकअप का खर्चा भी मेरा, हर एक चीज़ का खर्चा मेरा। मैंने कहा आपने लड़की पाली पोसी, सब कुछ किया, पली बुलाई लड़की दे दी अपनी बीवी करके मेरी, मुझे और क्या चाहिए। तो शादी हुआ, तो शादी के कुछ समय बाद मैं अपनी बीवी को अक्सर छेड़ता था, मुझे कोई दाज नहीं आया, मुझे कोई दाज नहीं आया। तो है ना, कई बार चिढ़ाना, दाज नहीं आया। कई बार मेरे रिश्तेदारों में जाना, है ना, अमृतसर में एक शादी थी, वो सिटी हंडा दे रहे थे दाज में। मैंने कहा दाज है, दाज मेरा कब आएगा और ये एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ, है ना। और ये मजाक था, मैं दिल से नहीं बोल रहा था, मजाक था। हाँ, कई बार चिढ़ भी जाती थी थोड़ा सा, तो क्योंकि मुझे मज़ा आता था चिढ़ाने में। नहीं आप क्या ये बार बार बोलते रहते? नहीं नहीं नहीं, मैं दिल की बात बोल रहा हूँ, दाज क्या है मेरा, है ना। लेकिन मैं कुछ चाहता नहीं था, उसको भी अंदर से पता था। कुछ सालों बाद परमेश्वर ने हमें गाड़ी दी, क्योंकि आपको पता मेरी स्टोरी, मैं अमृतसर सब कुछ छोड़ के आ गया, प्रभु वापस रिस्टोर कर रहे थे। जैसे गाड़ी घर के अंदर जाने लगी ना, 3-4 दिन के बाद वाइफ साथ में बैठी, मैंने प्रभु की आवाज़ सुनी, और वो मुझे आवाज़ ने, प्रभु ने पता क्या कहा? तू कहता था ना दाज नहीं आया, दाज नहीं आया, ये ले दाज दे दिया तुझे परमेश्वर ने भी उसी मजाक में मेरे से बात किया। मैंने कहा प्रभु हाँ, ये दाज है, मेरे सौरे ने दिया है। वो कई बार बाप बन जाता, कई बार बाप सौरा भी बन जाता है। तो याद रखना, जो बीवियां आपको दी है ना, वो उसकी बेटियां हैं। क्या हैं? हाँ, ये मत सोचना वो लाले दी बेटी और ओदी बेटी और जट दी तूती और नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर की बेटी आपको दी है, संभाल के रखना। बादशाह की बेटी है। किसकी बेटी है? किसकी बेटी है? हाँ, लेकिन ऐसी क्यों है? कोई बात नहीं, फिर भी बादशाह की बेटी है। बादशाह समझता है वो तुम्हारे साथ है, बुद्धि देगा। आमीन।
और परमेश्वर की बेटियों सुन लो, जिससे तुम्हारी शादी हुई है ना, बादशाह का बेटा है। आमीन। किसका बेटा है? वैसा ही इज्जत देना, वैसा ही उसको सम्मान देना। वो आराधक था। 22वीं आयत, इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया, ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। पाप नहीं किया, दोष नहीं लगाया, पाप नहीं किया, दोष नहीं लगाया, पाप नहीं किया, दोष नहीं लगाया। क्या नहीं किया? पाप नहीं किया, मूर्खता से अय्यूब ने ना तो इन सब बातों में, बातें बोल हमारे क्या है? जब हम टूटे हैं, जब प्रेशर आता है घर में, परिवार में, क्या हो जाती है हमारी बातें? क्या हम दोष लगाना शुरू कर देते हैं आदम की तरह, ये जो तूने बीवी दी है? देखो अय्यूब को, देखो रेस्टोरेशन कैसे हुआ जब बातें बदली। अगर वहां कोसना शुरू कर देता या कुछ और करता, क्या होता मुझे बताओ? वहां भी इतने टूटेपन में भी, इतने प्रेशर में भी बीवी भी क्या कह रही है? शराब दे, मर जा। अरे सोचो, एक बंदा इतना टूटा हुआ है और पति पत्नी एक दूसरे का साथ नहीं है। सोचो वो कैसे जज्बाती तौर पर टूट गया, मानसिक तौर पर टूट गया, हर तरफ से प्रेशर है। पुराने नियम में है, हम तो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। अगर अय्यूब कर सकता है, हम और कितना ज्यादा कर सकते हैं उससे। लेकिन इस सब प्रेशर के बावजूद ये नहीं कहा, प्रभु बाकी गल्ला बाच आ केड़ी वोटी दिती सी मनु? बोला कुछ बीवी के बारे में? कुछ नहीं बोला। शैतान के बारे में कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, नाम धन्य हो। और बाइबल में लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने पाप नहीं। कई बार हम बातों में पाप कर जाते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं एक दूसरे को जो नहीं बोलनी चाहिए, जो गुनाह है, पाप, और हमें पता भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आत्मा में कमजोर है, जज्बातों में हम मजबूत हो जाते हैं। कई बार जज्बातों को उमड़ देते। जज्बात अच्छे हैं, उमड़ने मत दो। रूह से चलना है, जज्बातों से नहीं चलना, शरीर से नहीं चलना। ना औरत अपने जज्बातों में गुस्सा दिखा सकती है, आदमी अपने शरीर से दिखाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन रूह से चलाने के लिए बोला ना प्रभु ने। उसको कंट्रोल में लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जज्बातों को, हाँ बस गुस्सा यहाँ तक, बस ये तेरा दायरा। 4-5 दिन पहले मैं अपनी वाइफ के साथ, हमने काफ़ी मीटिंग्स किया। मैं इतना थक गया, एक अजीब सा जज्बात मेरे अंदर बहना शुरू हो गया। पता कौन सा? गुस्से वाला। मुझे बिना बात से गुस्सा है, बिना बात से। मुझे समझ न लगे, शायद मैं लगातार 4-5 दिन प्रीच किया। मैं पूना में था, लोनावाला में था, कोई रेस्ट का टाइम नहीं, और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया। मुझे पता नहीं, मुझे बिना बात से, कई बार आत्मिक वातावरण भी हो सकता है, मुझे पता नहीं क्या था वातावरण, मुझे बिना बात से गुस्सा है। मुझे दिल करे मैं लड़ूं और मैं खाने के टेबल में हूं और मुझे गुस्सा चढ़ रहा है और खाना भी मेरे मुताबिक नहीं, और दिल कर रहा है मैं थोड़ा वेटर को डांटूं। फिर मैं कहता हूं नहीं, चुप चुप चुप, नहीं ये गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा क्यों आ रहा है। थोड़ी देर मैंने प्रेयर करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, आत्मा का फल है। आदमियों, कोने में चले जाना, प्रभु को धन्य कह देना, लेकिन शब्दों को बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आपके शब्दों में बड़ी ताकत होती है, बड़ी पावर है इनमें। उसने इतने दबाव के बावजूद भी, बीवी पता क्या कहती है पति को? मर जा। कहाँ से पल्ले पड़ गया मेरे, तूने मुझे दिया ही क्या? अरे आज तक ये सब कुछ ऐसे ही हुआ, तूने दिया ही क्या है? तेरे साथ शादी करके मुझे मिला ही क्या है? अब देख तुझे तो खुरक पड़ गई, तू तो कोड़ी की तरह हो गया। सोच के देखो, कई बार देखा लोगों के घरों में ऐसे सुनाना, तूने मेरे लिए किया ही क्या? अच्छा किया ही क्या है? हाँ किया ही क्या है? लेकिन अय्यूब को देखो, ना कोई दोष परमेश्वर पे लगा रहा है, ना बीवी पे लगा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, एक धन्यवादी का दिल रखा है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया, और ना ही बीवी को कुछ कह रहा है। क्वाइट है। वर्शिप बड़ी पावरफुल है। इसी कारण ये नींव थी उसके जीवन में रेस्टोरेशन आने की, खुशियां वापस आने की, ये नींव थी। अगर ये नींव ना बनाता तो गड़बड़ हो जानी थी। जिंदगी और मौत हमारी जुबान में है।
जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल पाएगा। अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखो, अपनी संसारिक सोच को कंट्रोल में रखो, आत्मा में बढ़ो, आत्मा के चलाए चलो। जल्दी से आखिरी 1-2 बातें और। अय्यूब 42:2, चैप्टर 42 वर्स 2। मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। हाँ देखो, उसको विश्वास है। देखो उसके अंदर क्या है, क्या है उसके अंदर? पति के अंदर क्या होना चाहिए? उस कैसे विश्वास दिखेगा परमेश्वर को? आपकी बातों से, आपके रिएक्शन से। आप रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो? रिएक्ट मत करो सिचुएशन को, रिस्पॉन्ड करो। क्या कह रहा है? प्रभु मैं जानता हूं आप सब कुछ कर सकते हो। कोई कहेगा प्रभु कितने दिनों में, कितने हफ्तों में? ये प्रभु जानते हैं, पर उनका टाइम परफेक्ट टाइम होता है। क्या होता है उनका टाइम? आप सब कुछ कर सकते हो। विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। प्रभु आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है। अंत में मेरा भला होगा, मेरे परिवार का भला होगा, मेरे घराने का भला होगा, आपकी योजना पूरी होगी। मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक ना सकेगी। हमेशा फेथ लैंग्वेज बोलो अपने घर में। पतियों हमेशा इंकरेजमेंट बनो अपनी बीवी के लिए। उसको भी चाहिए होती है, उसको भी उत्साह चाहिए होता है, उसको भी इंकरेजमेंट चाहिए होती है। मैं देखता हूं बहुत सारे ना एक चीज मैंने फॉरेन में एक बड़ी अच्छी देखी, थैंक यू बड़ी जल्दी करते हैं। जब मैंने स्कॉटलैंड में नौकरी किया 2002 में, तो मुझे जो सबसे पहले बॉस ने पता क्या सिखाया? थैंक यू और सॉरी बोलना। उसने मुझे कहा ये 2 वर्ड तूने नहीं बोलने, थैंक यू सॉरी, थैंक यू सॉरी, थैंक यू सॉरी। कोई अच्छी चीज हुई थैंक यू, गलती हुई सॉरी, ये 2 वर्ड। फिर तो जब कहीं जाना भी ना, कहीं मॉल से, अभी कोई 4 फुट ही दूर है लेकिन सामने आ गया, ओह सॉरी, अभी 4 फुट दूर, यहां तो मोटा बच जाता, ओह कौन है ना? तो मैंने देखा कि मैं कहा यार ये सच में ये बड़ा काम करता है ना? कोई किसी के रास्ते में भी आ गया, अभी 3 फुट दूर है, टकराने लगे थे, ओह सॉरी सॉरी, थैंक यू सॉरी। सब कहें थैंक यू सॉरी, थैंक यू सॉरी। ये सॉरी सीखना मेरे शादी में बड़ा काम आया। कई बार अगर बीवी को कोई चीज समझने में देर लगा, मैंने पहले ही सॉरी कर दिया। गलती अपनी नहीं थी। फिर अगले दिन सुबह उठी, अच्छा सॉरी। मैंने किस बात का? वो जो कल हुआ था। तो मैंने कहा वो मान तो ली मैंने सॉरी, नहीं आपकी थोड़ा ना बनती थी, मेरी बनती थी, सॉरी ना। काम आ गया ना, तो आपके काम आएगा। कहो थैंक यू सॉरी। ये 2 बातें मत बोलना। कुछ अच्छा है थैंक यू, तुम कितनी अच्छी पत्नी हो, सब बहुत अच्छा है, मुझे तुम पर मान है, तुम किच्छे हो, बच्चों को कितना अच्छा पाला। ये नहीं कि एक नु ओह तेनू पता नहीं लगता, कभी भी पता नहीं लगता, वो देखने आने ने मिट्टी खा ली। अरे अब क्या करें, मिट्टी में से आया, मिट्टी मांगता है ना? तो उसको ही मत बना दो, वर्ड्स माइंड करो ना। औरतें अक्सर ये वर्ड, आप ना हमेशा ही ऐसे करते हो, हमेशा आप हमेशा ही लेट आते हो, आप हमेशा ही भूल जाते हो। कल तो नहीं भूला था, परसों तो नहीं भूला था, तो हमेशा का क्या मतलब हुआ? इन औरतों का कई बार पेट वर्ड होता है हमेशा, है ना? सो बी केयरफुल अपने वर्ड से। आखिरी 43 आए 42:3। तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और समझ के बाहर थी, जिनको मैं जानता भी ना था। 5वीं आयत, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। कानों से सुना था, प्रकाशन नहीं था, यीशु मसीह को देखा नहीं था, आज देख रहा है।
वो कहता है प्रभु ऐसा स्वभाव होना चाहिए पति का जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, अपनी दुल्हन के लिए मरने के लिए तैयार था, उसके लिए जान दे दिया, उसे निखारा, उसे संवारा, उसके लिए सब कुछ दिया। अब यीशु मसीह को देख रहा है। मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और आंख में पश्चाताप करता हूं। रिपेंट कर रहा है। पता किस बात के लिए? मुझे पता ही नहीं था कुछ चीजों के बारे में। ओह, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। क्या यीशु मसीह ऐसे समझाते मुझे? चिल्ला चिल्लाकर, लड़कर, गुस्से से? क्या क्या तरीका अपनाते हैं? शायद कॉफी लेके जाते हैं आज के टाइम। आओ कॉफी शॉप चले। मेरा लीडर ने हमेशा ऐसे किया। मेरे लीडर ने जब किसी को दुरुस्त करना होता था ना, और आज तक, तो उन्होंने कहना कल कॉफी जाना है। बस अगर बुला लिया कॉफी, शामत आ गई समझो। कॉफी ले जाना, कौन सी कॉफी बनी, और कुछ साथ में केक बिस्किट। हाँ अच्छा, उस दिन क्या हुआ था, तुमने क्या किया था, है ना? कॉफी शॉप। सो इसका मतलब क्या है? दुरुस्त करो लेकिन तरीके से। नहीं तो हम पता कैसे दुरुस्त करते हैं? हम सांप को मारने के चक्कर में लाठी भी तोड़ देते हैं। वो सुधरना क्या, और ज़्यादा काम खराब हो जाता। प्रभु सबको बुद्धि दे, सोने चांदी से बढ़कर बुद्धि को प्राप्त करो। 6वीं आयत, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। 10वीं आयत आखिरी 42 का 10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। अब ये स्टोरी में मैं जा नहीं रहा, लेकिन जब सब कुछ दर्द है, तकलीफ़ है, दोस्त आ रहे हैं, लेकिन वो भी कई तरह की अपनी थियोलॉजी लेकर आए और कई चीज़ें लेकर आए। अय्यूब और टूट गया उनकी बातें सुनकर। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। जब दोस्तों के लिए प्रार्थना की तो दुख दूर किया, सताने वालों के लिए प्रार्थना की, दुख दूर किया। ओ, लूटने वालों के लिए प्रार्थना की, दूर किया। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। वेट क्या हो रहा है? अय्यूब का प्रेयर। जैसे ही उसने अपने दोस्तों के लिए प्रेयर किया, वो ब्लेस्ड हो गया। यानी कि आदमियों के लिए इंपॉर्टेंट है प्रेयर लाइफ। इंटरसेशन मीटिंग में औरतें ज्यादा क्यों होती हैं? हाँ, आदमी क्यों नहीं होते? आदमी वो एक्स्ट्रा प्रेयर टाइम निकालने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या चक्कर है? अय्यूब को देखो, वो समझ गया इस बात को। आप भी समझ लो, जब वो प्रार्थना कर रहा है दूसरों के लिए, वो आशीषित हो रहा है। आमीन। जब उसने प्रार्थना किया, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था, उसका दुगना यहोवा ने दे दिया। आमीन, आमीन। रेस्टोरेशन ऐसे होगा। कैसे होगा? ये कुछ चीजें हैं जिंदगी में, ले लो। मैं जब बड़ा तकलीफ से गुजरा था ना 2002 में, पास्टर एंड्रू ने एक दिन मुझे फ़ोन किया स्कॉटलैंड से। मुझे कहा अय्यूब की किताब पढ़ा। मुझे नहीं मालूम था ये क्यों कह रहे हैं। मैंने पढ़ा, मेरा इतना दिलचस्पी नहीं हुआ। मैंने कहा टूटा जीवन, ये सब कुछ, ये तो बड़ी डिप्रेसिंग किताब है, ये तो निराशा से भरी है। मैं क्यों निराशा से भरे हुए व्यक्ति की स्टोरी पढ़ूं? एक्चुअली वो मेरा ध्यान दिलाना चाहते थे इन आखिरी चैप्टरों पर। इधर देख, मे भी तू भी उसी सर्कल में से है, लेकिन एक दिन तू भी ब्लेस्ड होगा अगर तू विश्वास ना छोड़े। आमीन, आमीन। देखो, एक घर का पति, एक घर का बाप कैसे घर में रेस्टोरेशन ला सकता है। आशीष का कारण है वो। आमीन। खोया हुआ कई गुना बढ़ाकर। 13 का 22, नीति वचन 13 का 22। भला मनुष्य, क्या लिखा है? गुड मैन। परमेश्वर को परमेश्वर मुझे गुड मैन, या औरतें कहे गुड वुमेन बना दो, है ना? क्या बनना है हमें? गुड मैन बनना है। पत्नी आप पति का हाथ पकड़े और कहे आपको गुड मैन बनना है, और पत्नियों से कहें आपको गुड वुमेन बनना है ना? अब क्या निशानी है? अगेन मैं पतियों से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि पति सेट,
तो आप बड़े समझदार हो सारे। भला मनुष्य यानी कि गुड मैन अपने, यहां पर जो वर्ड है मनुष्य वो मैन है, पुरुष है ना। भला पुरुष अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। अब इसमें दो तरह की संपत्ति है। एक है ऑफ कोर्स संसारिक संपत्ति, यानी कि परमेश्वर की इच्छा यह है, वो आपको इतना देना चाहते हैं कि आप नाती पोतों के लिए भी सप्लाई हो। हम तो सिर्फ अपने पेट की बात करते हैं ना। मैं प्रभु के एक दास के था सॉल्ट लेक सिटी अमेरिका में, तो बड़े अच्छे प्रभु के सेवक हैं। तो मैं तो प्रभु से यही प्रेयर करता हूँ, प्रभु मुझे गुड मैन बना दो। मैंने कहा गुड मैन बना दो, क्या मतलब गुड मैन बना दो? तो उन्होंने कहा ये देखो बाइबल में लिखा है ना, भला पुरुष नाती पोतों के लिए। यानी कि जो हम कर रहे हैं उसका प्रभाव ऐसा हो कि कम से कम नाती पोते, फ्लोटिंग लाइफ। आप समझ रहे हो? चाहे वो फाइनेंशियली हो, ऑफ कोर्स आर्थिक तौर पर भी डेफिनेटली बहुत जरूरी है। नहीं नंगे आए हैं नंगे चले जाएंगे, और नंगे चले जाना लेकिन यहां तो अच्छा पहन के जाओ। बाइबल पढ़ के देखो, मैं तुम्हें जमीन दूंगा, मैं तुम्हें देश दूंगा, मैं तुम्हें कौमें दूंगा, मैं तुम्हें शहर दूंगा, मैं तुम्हें घर दूंगा, मैं तुम्हें सोना चांदी दूंगा। प्रभु ने हर जगह अपने लोगों को ब्लेसिंग, क्योंकि उसका है ना। एक बाप सबसे पहले किसको देगा? अपने बच्चों को देगा ना। हम उसके बच्चे हैं कि नहीं है? तो उनकी चाहत क्या है? नंबर 1 हमारे पास होना चाहिए। लेकिन हमने कहा नहीं प्रभु, हम लोन के फुलके में भी नहीं बच्चों मैंने तुम्हें देना, नहीं हम इतने में ठीक है। भाई मर्जी है, तुच्छ जान लो। किसने तुच्छ जाना था? पहलोटे के हक को किसने? एसाव ने तुच्छ जाना था ना। आज कलीसिया तुच्छ जान रही है। हमें नहीं चाहिए सोना। सोना तो वो नरक का द्वार सोना। अच्छा नोट भी रखने बंद कर दो फिर जेब में, वो भी उसी के आधार पर ही आए हैं। जितना गोल्ड उतने नोट छपाई। हमें सोना नहीं चाहिए। प्रभु कहते सोना भी मेरा, चांदी मेरा। भाई जो मेरे बाप का वो मेरा भी है। आपके पास सब कुछ होना चाहिए। सोना होना चाहिए, चांदी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, जायदाद होनी चाहिए, प्लॉट होने चाहिए, जमीन होने चाहिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, और कम से कम अपने नाती पोतों के लिए भी। आमीन। इसलिए प्रभु से प्रेयर करो, प्रभु मुझे गुड मैन बनाओ। प्रभु क्या बनना है? गुड मैन बनना है आपको। मेरे बच्चे क्यों जूझे? मेरे बच्चों के बच्चे भी जूझने नहीं चाहिए। कम से कम वहां तक तो मैं लेके जाऊं, बाकी मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा करने के लिए। मेरा प्रभाव कम से कम, आपका प्रभाव कम से कम। बाकी बाइबल में लिखा 1000 जनरेशंस भी, लेकिन कम से कम ये 3 जनरेशंस तक आपको इतना ब्लेस्ड होना है। और प्रभु करेंगे जब आप उसकी योजना में चलते रहते हो, बुलाहट में बने रहते हो। आमीन। जब आप अपने लाइफ के कई एरियाज में केयरफुल हो। नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ता है। पहले मैं इसको सिर्फ स्पिरिचुअली देखता था, फिर मैंने देखा यार नीति वचन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी को गौर करता है। धन, पैसा, घर, परिवार, बीवी, बच्चे, सामाजिक जिंदगी। मैंने कहा ओ ये तो बहुत प्रैक्टिकल लाइफ को बोलता है। मैं तो इसको सिर्फ स्पिरिचुअली, उस दिन उस पास्टर ने मेरी आंखें खोली। मैंने कहा यार मैं तो ये सोचता था कि मेरी आत्मिक जिंदगी ऐसी हो कि वो उनको भी प्रभाव करे। ऑफ कोर्स वो भी करनी चाहिए, वो उससे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है परमेश्वर आपको इन चीजों में आगे नहीं बढ़ाएंगे। देखो अय्यूब का रेस्टोरेशन हुआ कि नहीं हुआ? इजराइल को वो कनानियों के और वो अमोरियों के वो सारी जगह दिया था परमेश्वर ने। हमें तो जगह दे दिया है। हमें क्या दे दिया है? प्रभु ने अपने लोगों के लिए जगत खोल दिया है। वर्ल्ड, सब कहें वर्ल्ड। हाँ, इसलिए फूलो फलो पृथ्वी में
भर जाओ। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें। मैं चाहता हूं जितने भी पति पत्नी हैं इस समय आपस में हाथ पकड़े। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हम सब लोगों को मिलके चुना है अपनी बादशाहत के लिए। हम आपके लोग हैं, आपके बच्चे हैं प्रभु। आज आपने मुझे विजडम दिया कि आपका वचन बोल सकूं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है इन घरों के लिए, इन परिवारों के लिए, इन पति पत्नी की ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये पहली फाउंडेशन है, ये पहला ऐसा काम है, इंस्टीट्यूशन है जिसको परमेश्वर ने सेट किया, वो था हस्बैंड एंड वाइफ। बाकी कारोबार, बिजनेस, नौकरी, बच्चे, सब कुछ बाद में फॉलो हुआ। प्रभु, जब ये सही नहीं होगा बाकी कैसे सही हो जाएगा? मेरी प्रार्थना इन जिंदगियों के लिए यीशु के नाम से प्रभु आप इनको संभाल लें, चलाएं, बढ़ाएं, सिखाएं। पति अपनी जिम्मेवारी समझें प्रभु। एक पत्नी को प्रभु एक रिस्पेक्ट दें, आदर दें, लव दें, ह्यूमिलिटी के साथ सिखाएं, बिल्कुल वैसे जैसे क्राइस्ट सिखाता है। और पत्नियों को भी ऐसा दिल करें दे, अगर वो सीखने के लिए तैयार रहें प्रभु, सीखने के लिए तैयार रहें। कई बार परिवारों में हम देखते हैं, जैसे वचन में आपने कहा, वो पतियों से सीखे, कलीसिया में चुपचाप रख रहें, कोई सवाल हो पति से पूछे। प्रभु, कई घरों में देखते हैं पत्नियां तैयार नहीं, कई घरों में पति तैयार नहीं। प्रभु, ये घमंड किसी के जीवन में पाया ना जाए, हमेशा ये नम्रता बने। पति इस बात को समझें कि हम घर के बादशाह हैं, नबी हैं, याजक हैं, प्रीस्ट हैं, हमें घर के लिए प्रेयर करना है, हमें घर प्रभु से सुन के अपने घर को बताना है। हम घर के बादशाह हैं और हमें परिवार को चलाना है एक बादशाह की तरह, जिसमें यीशु मसीह की हुकूमत ज़ाहिर हो। प्रभु जी, एक नमूना बनना है, एक उदाहरण बनना है। मेरी प्रार्थना है आज इन घरों में ऐसा ही हो। और प्रभु, जैसे मैंने आज वचन से पढ़ा, अयूब दुगना रेस्टोरेशन देखा। अगर इन्होंने कुछ खो दिया है, हम पति पत्नी मिलकर दोनों सहमत होकर इनके लिए प्रेयर करते हैं, 7 गुना रेस्टोरेशन और उससे भी बढ़कर घोषणा करते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके वचन में लिखा है, भला मनुष्य, गुड मैन लीव्स एन इनहेरिटेंस फॉर हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, अपने नाती पोतों के लिए भी विरासत छोड़ जाता है। प्रभु, आत्मिक विरासत भी छोड़ना है और फाइनेंशियल विरासत भी छोड़ना है, ज़मीन जायदाद का विरासत भी छोड़ना है। प्रभु, हर एरिया में, हर क्षेत्र में आप अपने बच्चों को ब्लेस करें और एक बार फिर से प्रूव कर दें कि इनका बुलाने वाला सच्चा है, आपका वचन सच्चा है, जो आप कहते हो उसको आप ज़रूर पूरा करते हो। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में आमीन।